कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे। अभी मैं आप लोग को हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत वीरः वीरण पूज्यते, वीरः वीरण पूज्यते नामक पाठ का करीब आधा अध्याय पढ़ा चुका था। उसे आप लोग तैयार कर चुके होंगे। उसके आगे का जो भाग है उसका अध्ययन मैं आज आप लोगों को कराऊंगा। जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप, ध्यान देंगे। मैं इसी दोहे पर, इसी श्लोक को मैंने ख़त्म किया था। इसी श्लोक को फिर से दोहराते हुए मैं आप लोगों को आगे ले चलूँगा। ध्यान देंगे। उत्तरम यतम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संततियः। समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, हिमालय, हिमालय मतलब हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर तक और हिमालय के दक्षिण तक वस तद भारतम, जो देश स्थित है उसका नाम भारत है। जो देश स्थित है उसका नाम भारत है। भारतीय, और हम लोग भारत के संतान हैं, और हम लोग भारत के संतान हैं। समुद्र के उत्तर तक और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है, और हम सब भारत के संतान हैं। अब आगे आएंगे। अलच्छेन्द्र सिकंदर अथ में भारत विजय दुष्कर। सिकंदर कहता है, तो क्या मेरा भारत जीतना कठिन है? तो क्या मेरा भारत जीतना कठिन है? पुरुराज न केवल दुष्कर्म असंभव अपि। पुरुराज कहता है न केवल कठिन, दुष्कर्म मतलब कठिन, बल्कि असंभव भी है। न केवल कठिन बल्कि असंभव भी है। अलच्छेन्द्र सिकंदर सर्वस्वम, क्रोध होते हुए, सर्वस्व मतलब क्रोध होते हुए, दुर्विनीत किम न जानसी, हे दुष्ट, दुर्विनीत मतलब हे दुष्ट, किम न जानसी क्या तुम नहीं जानते? इदानी विश्व विजयिनी अलच्छेन्द्र आगे बढ़ते। इस वक्त विश्व विजयी सिकंदर के सामने बोल रहे हो, हे दुष्ट, क्रोध में, हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते कि इस वक्त तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने बोल रहे हो? पुरुराज, क्या पुरुराज जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एवं यमराज। पुरुराज कहता है कि जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य होता है मुगल शासक। भारतीयावयम गीतया संदेशा न विस्मराम। हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। पुरुराजा जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य होता है मुगल शासक। हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। अलच्छेन्द्रम कस्तावत गीतया संदेश। सिकंदर, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? क्या है? कस्तावत में क्या है? गीताया संदेश, गीता का संदेश। क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? पुरुराज सूर्यताम। पुरुराज कहता है सुनो, सुनो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुज्यसे मही निनाश निर्ममो भूत्वा बुद्धि विगद्वर।
हतो प्राप्यसि स्वर्ग, हतो मतलब मारे जाओगे, प्राप्यसि प्राप्त करोगे स्वर्ग। हे कुंती पुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगर तुम इस धर्म युद्ध में, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगर तुम इस धर्म युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोजसे महीम, जितना में जीतोगे, भोजसे मतलब भोग करोगे महीम पृथ्वी का, अगर जीतोगे तो पृथ्वी के सुखों का भोग करोगे। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगर तुम इस धर्म युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर जीतते हो तो पृथ्वी के सुखों का भोग करोगे। निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा, इसलिए निराशा रहित और संताप रहित होकर के युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगर इस धर्म युद्ध में तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर जीतते हो तो पृथ्वी के सुखों का भोग करोगे। इसलिए निराशा रहित और संताप रहित होकर के युद्ध को करने के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध को करने के लिए तैयार हो जाओ। आलच्छेन्द्र सिकंदर किमपि विचिंत, कुछ सोच करके, अलम तौ गीतायाम, गलत है तुम्हारी गीता का संदेश, गलत है तुम्हारी गीता का संदेश। पुरुराज, तुम अस्माकम वर्दी से, तुम इस वक्त हमारे बंदी हो, तुम इस वक्त हमारे बंदी हो। बुरहिम कथम त्वयि वर्तिव्यम, तुम ही बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तुम ही बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इस बात देख लीजिएगा, कुछ विचार करके, गलत है तुम्हारी गीता का संदेश। पुरुराज, तुम इस वक्त हमारे बंदी हो, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज, यत्खेन वीरण वीर्यमपति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलच्छेन्द्र सिकंदर, पूर्व वीर भावेन हर्षित है, सिकंदर पुरराज के वीर भावना से प्रसन्न होकर के, पुरराज सिकंदर की वीर भावना से प्रसन्न होकर के, साधु वीर साधु नून वीरम असी, सज्जन वीर, हे वीर तुम सचमुच वीर हो। साधु वीर हो तो सज्जन वीर, हे वीर तुम सचमुच वीर हो। धन तुम धन हो, धन्याते मातृभूमि, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति उद्देश्यम, सेनापति की ओर आदेश करते हुए, सेनापति, हे सेनापति। पुरराज सिकंदर पुरराज के वीर भावना से प्रसन्न होकर के, हे वीर साधु वीर, हे सज्जन, हे तुम सचमुच वीर हो, धन है तुम और धन है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति की ओर आदेश करते हुए, हे सेनापति, सेनापति सम्राट, सेनापति कहता है महाराज। अलच्छेन्द्र सिकंदर, वीरस्य पुरायस बंधन मोचय, वीर पुरराज को बंधन से मुक्त कर दो, वीर पुरराज को बंधन से मुक्त कर दो। सेनापति, यत् सम्राट आज्ञापयति, सेनापति कहता है जैसी महाराज की आज्ञा, जैसे महाराज की आज्ञा। सिकंदर, एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च अंबिकस्य हस्तगृत्वा, सिकंदर एक हाथ से पुरराज को और दूसरे हाथ से आंबिक को अपने हाथों में पकड़कर, एक हाथ से पुरराज को और दूसरे हाथ से आंबिक को पकड़ करके, वीर पुरराज, हे वीर पुरराज
सखे आंबिक और मित्र आंबिक। इतम परम वयम सर्वा समानते, इस वक्त हम सभी समान रूप से मित्र हैं। इस वक्त हम सभी समान रूप से मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादित, इसलिए मित्रतापूर्ण महोत्सव का आयोजन किया जाए। इसलिए मित्रतापूर्ण महोत्सव का आयोजन किया जाए। एक हाथ से पुरराज को और दूसरे हाथ से आंबिक को पकड़ करके, हाथों में पकड़ करके, हे वीर पुरराज, हे मित्र आंबिक, इस वक्त हम सभी समान रूप से वीर हैं। इसलिए मित्रतापूर्ण महोत्सव का आयोजन किया जाए। सर्वे निगच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। एक बार पूरा सिर्फ अर्थ देख लीजिएगा। सिकंदर, तो क्या मेरा भारत जितना कठिन है? पुरराज, न केवल कठिन बल्कि असंभव भी है। सिकंदर क्रोध में दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते कि इस वक्त तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने बोल रहे हो? पुरराज, जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य होता है महाराज। हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। सिकंदर, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? पुरराज, सुनो, अगर तुम इस युद्ध में, धर्म युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर जीतोगे तो पृथ्वी के सुखों का भोग करोगे। इसलिए निराशा और संताप रहित होकर के तुम युद्ध को करने के लिए तैयार हो जाओ। सिकंदर कुछ विचार करके, गलत है तुम्हारी गीता का संदेश। हे पुरराज, तुम इस वक्त हमारे बंदी हो, तुम ही बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराज, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। सिकंदर पुरराज के वीर भावना से प्रसन्न होकर के, हे वीर, सज्जन, सचमुच तुम वीर हो, धन्य हो तुम, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति की आदेश करते हुए सेनापति कहता है, महाराज सिकंदर, वीर पुरराज को बंधन से मुक्त कर दो। सेनापति, जैसी आज्ञा हो महाराज। सिकंदर एक हाथ से पुरराज को और दूसरे हाथ से आंबिक को अपने हाथों में पकड़ करके, हे वीर पुरराज, हे सखे आंबिक, इस वक्त हम सभी समान रूप से वीर हैं। इसलिए मित्रतापूर्ण महोत्सव का आयोजन किया जाए। सभी चले जाते हैं। ध्यान देंगे कक्षा 10 वाले बच्चे, यह पाठ आज समाप्त मैंने कर दिया है। इस पाठ को आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, उसे मैं बाद में नोट्स के माध्यम से आप लोगों को मुहैया करा दूंगा। उससे भी आप लोग नोट्स को बना लेंगे। जहाँ भी कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के या स्कूल के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके पूछ लेंगे कि सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया। आपके सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं उसे अवश्य दोहराएं। और जो मैंने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को कुछ हिंदी साहित्य का इतिहास बताया था, उसका कुछ प्रश्न 1 या 2 दिन में मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोग को उसका उत्तर बना करके लिख लेना है, उत्तर खोज करके ढूंढ करके, और मेरी वीडियो के माध्यम से समझ करके उसके उत्तर को आप लोग पूरा अवश्य करना है।